नमस्कार दोस्तों आजकल सनातन धर्म, हिंदू धर्म, पूजा पाठ, देवी देवता, वेद पुराण, उपनिषद, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। खासकर नेता लोग भी बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, एड्स और पता नहीं किन किन बीमारियों से तुलना कर रहे हैं। तो कल मैं एक डिबेट सुन रहा था, उस डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि एक इवन पीएचडी पढ़े लिखे व्यक्ति भी रामचरितमानस की कुछ बातें करके यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा सनातन धर्म काफ़ी महान है, काफ़ी पूजनीय है, उसका हमको आदर करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं उस डिबेट में सुन रहा था, जो पीएचडी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो डिबेट में बोल रहे थे कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, चाहे वाल्मीकि हैं, चाहे तुलसीदास जी हैं, इन सबको हज़ारों साल पहले, सैकड़ों वर्ष पहले ही इस चीज़ का ज्ञान हो चुका था कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, बहुत सारे यूनिवर्स हैं, और इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड हमारे जो भगवान हैं, जैसे कि श्री राम हुए, चाहे श्री कृष्ण हुए, उनके मुख में आ जाते थे। ये चीज़ आप भी सुने होंगे। इस चीज़ की चर्चा हमारे गीता में हो, चाहे महाभारत में हो, चाहे रामायण में हो, इस चीज़ की चर्चा की गई है। मैंने भी खुद बचपन में जब महाभारत देख रहा था तो उसमें दिखाया गया है कि श्री कृष्ण के मुँह में उनकी माँ ब्रह्मांड को देख रही है। वो श्री कृष्ण कुछ मिट्टी खा रहे थे और मिट्टी खाने से उनकी मम्मी मना करने के लिए उनको डांट रही थी। तो श्री कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं और उसमें पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी घूमते हुए दिखाई देती है। तो इसी तरह की घटना रामचरितमानस में भी है कि जो श्री राम हैं कुछ कौवों को रोटी खिला रहे थे और एक बार एक कौवा, शायद उसका नाम काकभुसुंडी, चाहे जो भी हो, वो बिदक के उड़ने लगा, या जैसे भी उड़ने लगा तो उसके पीछे श्री राम भी पीछे पड़ गए, और श्री राम बैठे हुए हैं और उनका हाथ उस कौवे के पीछे भाग रहा है, और कौवा इस पृथ्वी लोक से बाहर निकल गया, ब्रह्मांड के पता नहीं कितने लोक में चला गया। 7 लोकों की बात हो रही है, और फिर उस लोक तक श्री राम जी का हाथ पहुंच गया, और फिर उन्होंने कौवे को पकड़ लिए और फिर अपने मुंह में डाल लिए, और मुंह के अंदर जो वो पेट में कौवा गया तो राम जी के पेट में 7 ब्रह्मांड दिख रहे हैं, कई सारी पृथ्वियाँ दिख रही है। तो इन सब चीज़ों पे दूसरे धर्म वाले, चाहे अपने धर्म के लोग भी जो जागरूक हैं, खासकर ये तो पीएचडी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी ये इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, ये सब बातें सही है। लेकिन दोस्तों, इस तरह का अगर कोई पीएचडी पढ़ा लिखा व्यक्ति, चाहे आईआईटी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह से डिबेट करे, इस तरह से जो चीज़ें हैं उसको साबित करने की कोशिश करे, तो निश्चित रूप से आप अपना मजाक उड़ा रहे हो, अपना पढ़ाई का मजाक उड़ा रहे हो, और हिंदू धर्म का भी साथ में मजाक उड़ा रहे हो। मैं बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि ये सब बातें सच हो सकती है। कैसे सच हो सकती है दोस्तों? हमारा पेट का साइज कितना बड़ा होता है, हम कल्पना करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि वो डिबेट में जो अगेंस्ट में बात कर रहे थे व्यक्ति, वो यही सब तर्क देने लगे कि मतलब एक व्यक्ति के पेट में पूरी पृथ्वी समा गई, पूरा ब्रह्मांड समा गया, ये संभव है? मतलब जब वो कौवा पेट में घुसा तो देखने लगा बहुत सारी पृथ्वी घूम रही है, बहुत सारा ब्रह्मांड घूम रहा है। प्रैक्टिकली सोच के देखो दोस्त। तो इन सब चीज़ों से होता क्या है, एक तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, खासकर दूसरे धर्म वाले जो हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे, वो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाएंगे और आपको उस मजाक को सहन करना पड़ेगा। तो क्यों ना जो सच है, जो हकीकत है, जो सत्य है, उस सत्य को हम क्यों नहीं स्वीकार करते हैं दोस्तों? मैं भी हिंदू धर्म का हूँ और मैं भी श्री राम को, श्री कृष्ण को आदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनसे मुझे कुछ चीज़ें सीखने की मिलती है, जैसे कि श्री राम किस तरह से अपने पिताजी की आज्ञा मानते हैं, किस तरह से वो अपनी पत्नी सीता का साथ देते हैं, किस तरह से पत्नी भी श्री राम का साथ देती है, तो किस तरह से श्री राम अपने भाइयों का साथ देते हैं, अपने भाइयों की इज्जत करते हैं, उनके साथ प्यार और दोस्ती से रहते हैं। तो ये सब चीज़ें सीखने लायक है। तो इन सब चीज़ों को हमको सीखना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। उनको इस कहानी से अगर कुछ सीखने को मिलती है तो उस चीज़ को सीखना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें जो कि
एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, चाहे वो श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में ही क्यों न कहा जाए, चाहे किसी और देवी देवता और भगवान के बारे में क्यों न कहा जाए, कि उनके पेट में पृथ्वी घूमते हुए दिखाई दे रही है, पूरा ब्रह्मांड घूमते हुए दिखाई दे रहा है, या सौरमंडल घूमते हुए दिखाई दे रहा है, तो इन सब चीज़ों पर दोस्त निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति हंसेगा कि ये चीज़ कैसे संभव है। लेकिन आप कहेंगे कि फिर लाखों लोग, करोड़ों लोग, हिंदू धर्म के 99% लोग कैसे इन सब चीज़ों को मानते हैं। तो एक अंधविश्वास है दोस्त। अंधविश्वास के बारे में कोई भी मान सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम कोई भी चीज़, जैसा कि कहा जाता है कि एक ही झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो वो झूठ नहीं रह जाता है, सत्य हो जाता है, सच लोग मान लेते हैं। तो उसी तरह का ये भी एक झूठ है। अब आप ये कहेंगे कि इस तरह का झूठ फैलाया क्यों गया। ऑफकोर्स अपने धर्म का बड़प्पन साबित करने के लिए कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है, हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, सबसे अच्छा धर्म है, हमारा धर्म उच्चतम आदर्शों वाला है, उच्चतम मूल्य वाला है, जैसा कि आचार्य प्रशांत इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को साबित करने के लिए हमने इस तरह की बड़ी बड़ी बातें लिख दिया। क्या ये हिंदू धर्म में ही इस तरह की बातें लिखी गई है? शायद कोई पूछे, नहीं, दूसरे धर्म में भी लिखा गया है। लेकिन अब आप कहेंगे कि हिंदू धर्म में ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, तो इसका जवाब तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं नहीं दूंगा। इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि अपनी बुराइयों को, जैसा कि कबीर दास ने बोला है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोय। तो दोस्त, हम दूसरी की बुराइयां देखें उससे पहले हम अपनी बुराइयां ही ख़त्म कर लेते हैं। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि इस तरह के जो अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, अंध पूजा पाठ है, इन सब चीज़ों को अगर हम स्वीकार करते हैं तो इससे हमारा नुकसान क्या है। नुकसान यह है दोस्तों, ठीक है, उच्चतम आदर्श के नाम पे हम इन सब चीज़ों को अगर स्वीकार करते हैं तो इसका नुकसान क्या है। नुकसान यह है कि जैसे कि आप कर्म करने से बचने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात बोली है कि हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं है। तो हमको कर्म करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। फल भी मिल ही जाएगा, और नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, हमको संतुष्टि तो हो जाएगी ना कि मेरे अंदर जो इच्छा पैदा हुई कर्म करने की, वो हमने कर्म कर दिया। चाहे वो पढ़ाई लिखाई का कर्म हो, चाहे नौकरी का कर्म हो, नौकरी के लिए मतलब नौकरी पाने के लिए हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, चाहे बिजनेस करने के लिए, हम पैसा कमाने के लिए, पावर प्रेस्टीज के लिए, चाहे साइंस के फील्ड में, चाहे आर्ट्स के फील्ड में, चाहे कॉमर्स के फील्ड में, चाहे सिंगिंग के फील्ड में, चाहे एक्टिंग के फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड में, पावर प्रॉपर्टी, पैसा, इन सब चीज़ों के लिए हम कर्म करते हैं। तो हम कर्म करके कम से कम इस चीज़ की तो संतुष्टि हो गई कि चलो हमने अपना जो दिल में आया कर्म करने के लिए वो कर्म कर दिया। फल भले ही उसका हमको 1 पैसा मिले, चाहे 100 पैसा मिले, चाहे 1000 पैसा मिले, हमने कर्म कर दिया। उस चीज़ की कम से कम हमको संतुष्टि तो होती है। वही चीज़ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं इस श्लोक में कि कर्मण अधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। तो श्री कृष्ण बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं है। श्री कृष्ण की इसलिए मैं बार बार तारीफ करता हूँ। लेकिन हिंदू धर्म के ही 99.9% लोग जो हैं इन सब चीज़ों के प्रभाव में क्या कहेंगे कि जब श्री कृष्ण के मुंह में हम पृथ्वी को देख रहे हैं, सौरमंडल को देख रहे हैं, ब्रह्मांड को देख रहे हैं, श्री कृष्ण में जब इतनी ताकत है तो हम श्री कृष्ण की ही पूजा कर लेते हैं। हम श्री कृष्ण की ही डेली आरती पूजा पाठ कर लेते हैं, श्री कृष्ण का ही मंदिर में जाते हैं, श्री कृष्ण जी को ही हम नमस्ते करके बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरा ये जो तकलीफ़ है, मैं गरीब हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मुझे पढ़ने में भी मन तो लगा रहा हूँ लेकिन उतना लग नहीं रहा है, या बार बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझे नौकरी मिल नहीं रही है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, 1-1 करोड़ लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, नौकरी के लिए पोस्ट सिर्फ 50,000 है, चाहे 10,000 है, नौकरी मुझे मिल नहीं रही है। हे श्री कृष्ण, मेरी मदद कीजिए, मुझे नौकरी दिलवा दीजिए। या मैं जो बिजनेस जो कर रहा हूँ, मैं गरीब आदमी चाय पकौड़ी का जो दुकान खोला हूँ वो दुकान उतना चल नहीं रहा है, मेरे अगल बगल में इतने ज़्यादा दुकान हैं, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, मेरे घर में इतनी परेशानी है, मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, मेरी बीवी बीमार है, चाहे मैं बीमार हूँ, मुझे 10 तरह की बीमारी है। यही सब चीज़ हम श्री कृष्ण या श्री राम के सामने या किसी भी देवी देवता के सामने हम जाके क्या करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों का हम रोना करते हैं ना दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों का रोना मत कीजिए दोस्तों। श्री कृष्ण जो हमको बोले हैं ना कि कर्म कीजिए, कर्म से आपको फल मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है तो कम से कम इस बात की आपको संतुष्टि मिलेगी कि मैंने कर्म किया।
तो कर्म करना सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। श्री कृष्ण के मुंह में धरती दिखाई दी, पृथ्वी दिखाई दिया, ब्रह्मांड दिखाई दिया नहीं, ये इस बात को आप नहीं, मतलब इस चीज़ पे आपको हार मानना ही पड़ेगा। चाहे वो अपने धर्म वाले शिकायत करें, चाहे दूसरे धर्म के लोग शिकायत करें, इस चीज़ पे आपको अपनी इस खामी को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमारे धर्म में, चाहे वो हिंदू धर्म का नाम लीजिए, चाहे सनातन धर्म का नाम लीजिए, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस बारे में जिसने भी लिखा है, चाहे तुलसीदास लिखे हों, चाहे वाल्मीकि लिखे हों, चाहे वेद व्यास लिखे हों, चाहे जिन्होंने भी लिखा है वो मनगढ़ंत लिखे हैं, कपोल कल्पना है उनकी। आप कुछ भी कपोल कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बैठे बैठे कपोल कल्पना कर सकता हूँ कि मैं ब्लैक होल में घुस के बाहर निकल के आ गया, तो कोई भी मेरे ऊपर हंसेगा कि लाइट जो कि इतनी ज़्यादा स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इतनी ज़्यादा स्पीड है, वो जब उसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकती है, तो मैं यार 10-15 मीटर पर सेकंड का स्पीड से दौड़ने वाला व्यक्ति उसमें से क्या निकल पाऊँगा। तो कोई भी मेरा मजाक ही उड़ाएगा। तो इस तरह का मजाक अपना मत उड़वाइए दोस्तों। चाहे आप IIT पढ़ रहे हो, चाहे आप PhD पढ़ रहे हो, चाहे आप साइंस से ही क्यों ना पढ़ रहे हो, इस तरह का आप अपना मजाक मत उड़वाइए। और जैसा कि मैंने दोस्तों कहा, आप चाहे किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो, मैंने भी परेशानी देखी है, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी यार किसके साथ नहीं है, सबके साथ होती है। माँ पिताजी को बीमारी होती है, तो बीमारी किसने नहीं देखी है, खुद के साथ भी बीमारी होती है, आपके दोस्त यार के साथ बीमारी होती है। आप हॉस्पिटल चल जाइए और वहाँ जाके देखिए बीमार लोग दिखाई देंगे। तो सबके साथ कुछ ना कुछ तकलीफ़ है दोस्तों, इसमें कोई अस्वीकार करने वाली बात ही नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लाइफ में कोई भी तकलीफ़ नहीं हो। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ छोटी तकलीफ़ है, चाहे बड़ी तकलीफ़ है। तो उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए हमको, जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया है, हमको कर्म करने की ज़रूरत है। कर्म के अलावे और कोई, हाँ, आप दोस्तों, आपको जैसा कि मेरी पत्नी ही आज मुझसे आर्गूमेंट करने लगी कि हमको जब पूजा पाठ करते हैं तो हमको एक अंदर से एक शक्ति का एहसास होता है, एक विश्वास का एहसास होता है, एक आत्मबल महसूस होता है। तो हाँ, उसके लिए अगर आप श्री कृष्ण के सामने जाके खड़े होना चाहते हैं तो हो लीजिए। उसके लिए आपको पूजा पाठ, आरती, शो ऑफ, इतना ज़्यादा लोग आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा मिठाई लेके जाते हैं, इतना पूजा पाठ के नाम पे पैसे चढ़ाते हैं, सोना चांदी चढ़ा देते हैं। ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण को मैं भी नमस्ते करता हूँ, श्री राम को मैं भी नमस्ते करता हूँ, मैं गौतम बुद्ध को भी नमस्ते करता हूँ, गुरु नानक जी को भी नमस्ते करता हूँ, पैगंबर मोहम्मद जी को भी नमस्ते करता हूँ, गुरु गोविंद सबको मैं नमस्ते करता हूँ। भाई, जो भी व्यक्ति, मैं तो ये बात कई वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर लोगों के बीच में प्रेम, दोस्ती, भाईचारा, जागरूकता फैलाने का काम किया है, अंधविश्वास को दूर करने का काम किया है, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ जो हमारे समाज में, देश में, दुनिया में लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाने का काम किए हैं, अंधविश्वास को दूर करने का काम किए हैं, हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा करने का कोशिश किए हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, चाहे वो आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, इन सभी लोगों को भी हमको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक हमको अपने परेशानियों को दूर करने की बात है, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बाल मजदूरी, ये जो भी परेशानियां हैं, बीमारी, जो भी परेशानियां हैं, इन परेशानियों को दूर करने की बात है, तो उनको दूर करने का बस एक ही उपाय है कि हमारे अंदर जागरूकता फैले, हमारे अंदर जागरूकता से काम करने के प्रति प्रवृत्ति बढ़े। क्योंकि जागरूकता, प्रयास, कर्म, यही हमें सभी बीमारियों से, सभी परेशानियों से मुक्त कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों और कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। तो अपना धर्म का मजाक क्यों उड़वाना है दोस्तों, अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से आप किसी के साथ डिबेट कर रहे हैं तो इस तरह का डिबेट मत कीजिए कि श्री कृष्ण के मुंह में इस तरह से धरती दिखाई दे दी, श्री राम के मुंह में इस तरह से हमको ब्रह्मांड दिखाई दे दिया। इस तरह से कृपया डिबेट मत कीजिए। बाकी दोस्तों, हो सकता है मैं किसी पॉइंट पे कुछ अगर गलत बोल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप इस पॉइंट पे गलत हो, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।